अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक अहम मुद्दे पर डिस्कशन कर रहे हैं। एक ऐसा शख्स जो पूरी दुनिया को इस दौर में हिला के रख दिया, एक ऐसा इंसान जो आज के दौर में हर एक इंसान के लफ्ज में, हर एक इंसान के दिल में बसा हुआ है। कौन है वो शख्स जो आते ही पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया? कौन है वो शख्स जो आते ही हर किसी का दिल जीत लिया? अफ्रीका को उसने क्या दिया? इतने सालों में अफ्रीका एक बैकवर्ड कहलाता था, इतने सालों में अफ्रीका एक पिछड़ा वर्ग कहलाता था, लेकिन यह शख्स के आने के बाद आज पूरी दुनिया में अफ्रीका का नाम रोशन हो रहा है। क्या ये सिर्फ एक कहावत है या फिर असल हकीकत है? वो कौन है शख्स जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में अफ्रीका का नाम रोशन हो रहा है? ये शख्स ने दुनिया के बड़े बड़े जालिम लीडरों का तख्ता पलट दिया। तो दोस्तों, आइए जानते हैं वो महान हस्ती के बारे में जिनको दुनिया आज सलाहुद्दीन अय्यूबी के मकाम पर पहुंचा रही है। हालांकि सलाहुद्दीन अय्यूबी के मकाम पे कोई पहुंच नहीं सकता, लेकिन वो सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे झलक उनके अंदर नजर आ रही है। आज दुनिया उनको सद्दाम हुसैन के नजरे से देख रही है। ये हस्तियां कैसे थे? ये हस्तियां ऐसे थे कि दुनिया में आते ही इनकलाब बर्पा कर चुके थे। और ये भी जो शख्स है जो इब्राहिम ट्रौरे के नाम से जाना जा रहा है, ये भी जो है दुनिया के अंदर एक इनकलाब लाने वाला है। इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि दुनिया के वास्ते कुछ अच्छा ही करेगा और खास करके अपने कम्युनिटी के वास्ते कुछ अच्छा ही करेगा। तो आज उस शख्स के बारे में हम कुछ डिस्कशन करेंगे। बने रहिए हमारे साथ इस अकबर पॉडकास्ट चैनल में। तो आज हम अकबर भाई से पूछेंगे कि आप जो है उनके बारे में क्या जानते हैं, थोड़ा हमारे व्यूवर्स को बताइए। जी इस्माइल भाई, इब्राहिम ट्रौरे एक ऐसा शख्स है जो आज के दौर में हर एक इंसान जिनको न जानता हो। तो चलिए उनके बारे में मैं कुछ आपको मालूमात देता हूं। इब्राहिम ट्रौरे बर्किना फासो के एक प्रेसिडेंट हैं, यानी कि आप हमारे इसमें देश में बोलते हैं कि राष्ट्राध्यक्ष। बर्किना फासो एक अफ्रीका का देश है। तो ये एक मगरिबी दिशा में आता है और उस देश में 2,24,00,000 लोग बसते हैं। और इसी तरह वो एक मुसलमान कंट्री भी बताया जा सकती है, जैसा कि वहां पे मुसलमान 62% हैं। और इसी तरह एक बर्किना फासो एक कंट्री बहुत ही बैकवर्ड है और आजकल तो ये बहुत सी रिवॉल्यूशन ला रही है, जैसा कि अब अमेरिका इसको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। और इस बर्किना फासो को द लैंड ऑफ गोल्ड कहा जाता है, यानी कि सोने की जमीन। तो इसी तरह फिर भी वहां पर इतना सोना मिलता है, फिर भी वहां के लोग क्यों इतनी गरीबी हैं? इसकी एक वजह यह है कि वहां पर बहुत से यूरोप कंट्रीज के आकर वहां के बहुत से रिसोर्सेस को लेकर अपने कंट्री में ले गए हैं। इसलिए ही वहां के बर्किना फासो के लोग अभी भी गरीबी में जी रहे हैं। बहुत ही कीमती रिसोर्सेस को फ्रांस कंट्री ने यहां से लेकर गई है, जैसे कि सोना, चांदी, निकेल, कोबाल्ट, कॉपर, ऐसे बहुत से हैं जहां उस कंट्री में पा जाता है। तो इसी तरह यूरोप कंट्री यहां के लोगों को एक डराव में रखा हुआ था और इस देश को 1960 15 अगस्त को आजादी मिली है। इसको पहले फ्रांस कंट्री एक कब्जे में थी और फ्रांस के लोग यहां पर आजादी मिलने पर भी यहां पर बहुत से जगह जगह पर अपनी एक टीम बनाकर रह रही थी। इब्राहिम ट्रौरे ने उनको यहां से भगाकर, आज तक कोई ऐसा नहीं था कि उनको भगाने वाला, लेकिन इब्राहिम ट्रौरे ने उनको भगाकर एक सबको एक आंखों से आंख मिलाकर बात करने वाला बन गया है। 2010 में आर्मी में ज्वाइन हुए, इसी तरह 2020 में एक कैप्टन बने आर्मी के और 2022 में इनका एक नक्शा ही बदल गया, ये बन गए प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बनते ही कहा कि हमारा देश एक बर्बादी की तरफ जा रहा है और हम इसको अब बर्बादी की तरफ न जाने दे। और इसी तरह आतंकवादी हमारे पर बार बार जुल्म कर रहे हैं। आखिर में बर्किना फासो के लोगों को आजादी मिल ही गई। सिर्फ बर्किना फासो के लोगों को नहीं, हालांकि पूरे अफ्रीका के लोगों को तक भी, क्योंकि पूरे अफ्रीका के इनसे इंस्पिरेशन लेकर बहुत से कंट्रीज वहां के जो बाहर कंट्री के लोग थे उनको भगाकर
सब लोग आजादी के और अपना वतन के लिए लड़ रहे हैं। और इस्माइल भाई, आप और भी मालूमात हमारे व्यूअर्स को क्या देना चाहते हैं, बताइए। सबसे पहले यही है कि अकबर भाई ने इब्राहिम ट्रोरे के बारे में जितनी बातें कही माशाल्लाह आप तो बखूबी जानते होंगे। इसके बाद में हाल ही में सऊदी अरब ने इब्राहिम ट्रोरे को एक ऑफर दिया और वो ऑफर इब्राहिम ट्रोरे ने ठुकराया। ऑफर क्या था? ऑफर यह था कि सऊदी अरब ने अफ्रीका के अंदर यानी कि बर्किनो फासो के अंदर 200 मस्जिदें बनाने का ठान लिया था। ये ऑफर जो है इब्राहिम ट्रोरे ने ये बोलकर नकारा कि जो है हमारे इस मुल्क में, हमारे इस बर्किना फासो देश में मस्जिदों की जरूरत नहीं है, मदरसों की जरूरत नहीं है, बल्कि आज के दौर में हमारे इस मुल्क को अच्छी स्कूलों की जरूरत है, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है और अच्छे हॉस्पिटलों की जरूरत है और अच्छे बिजनेसों की जरूरत है। आप यहाँ पे आओ, अपने बिजनेसेस को यहाँ पे प्लांट करो, आप यहाँ पे अच्छे बिजनेस बिल्ड करो, आप यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप को पैदा करो। तो ये बोलते हुए जो है सऊदी अरब के उस ऑफर को इब्राहिम ट्रोरे ने नकारा। अच्छा, एक बात और है इसमें कि इब्राहिम ट्रोरे चर्चित में कब से आने लगे। तो इब्राहिम ट्रोरे को आज तक कोई नहीं जानता था, लेकिन जब 2020 में ये एक कैप्टन बने, जब इनको अपने आर्मी का चीफ बनाया, जब अपने आर्मी का इनको लीडर बनाया, तब इन्होंने जो है तख्ता पलट वार किया और इनकी सेना जो है इसके सपोर्ट में आई और जो है इनका वहां पे झंडा गाड़ा और उसके बाद में ये वहां के बर्किना फासो के प्रेसिडेंट बने। उसके बाद में दोस्तों 2022 में पूरी दुनिया में सबसे यंगस्टर अगर कोई प्रेसिडेंट थे तो वो थे इब्राहिम ट्रोरे। जैसे ही ये प्रेसिडेंट बने तो वैसे ही जब उन्होंने जो भाषण दिया था 2022 में, आज वही भाषण पूरी दुनिया में फेमस हो रही है। अच्छा, वो भाषण क्या था तो मैं आपको भी बताऊंगा। चलो आ जाते हैं इब्राहिम ट्रोरे ने क्या कहा है। तो उन्होंने कहा CNN, BBC, फ्रेंच 24, तो मैं तुम सबको देख रहा हूं, मैं तुम्हारा हर झूठ रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं तुम्हारे हर तोड़ मरोड़ बताए गए बातों को संग्रहित कर रहा हूं। मैं इब्राहिम ट्रोरे हूं और आज मैं तुम्हारे नकाब को उतार रहा हूं। जी हां, तुमने सही सुना। मैं जिसे तुम एक नौजवान सैनिक शासक कहते हो, जिसे तुम एक खतरनाक उग्रपंथी कहते हो, जिसे तुम पश्चिमी विरोधी तानाशाह बताते हो, आज मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूं। और इस बार तुम माइक बंद नहीं कर सकते, इस बार तुम अपने कैमरे नहीं हटा सकते, इस बार तुम तुम्हारे संपादक भाषण को काट कर तोड़कर नहीं पेश कर सकते, क्योंकि वो दुनिया अब नहीं रही जिस पे तुम्हारा एक अधिकार था। अब करोड़ों लोग ये बातें सुनेंगे बिना तुम्हारे फिल्टर से गुजरे, बिना तुम्हारे झूठों में लिपटे, बिना तुम्हारे गंदगी में सने हुए। मैं 34 साल का हूं। उसके बाद में वो कहते हैं अपने जिंदगी के हर दिन तुम्हारे झूठों में बिताए हुए हैं। बचपन में मैं टीवी में अफ्रीका को दिखा करता था, हमेशा वही तस्वीरें, मच्छरों से गिरे हुए बच्चे, सूखी जमीन, हत्याएं और मौत। यही अफ्रीका है। उन्होंने हमें बताया कि अफ्रीका ऐसा ही होता है और हमने मान भी लिया। हमें खुद पर शर्म आने लगी, अपने धरती से, अपने लोगों से शर्म आने लगी। लेकिन फिर मैं बड़ा हुआ, मैंने पढ़ा, रिसर्च किया, सवाल किए और मुझे समझ आ गया कि जो अफ्रीका तुमने हमें दिखाया है वो असली अफ्रीका नहीं था। जो कहानी तुमने हमें सुनाई है वो एक झूठ थी। जो किस्मत तुमने हमारे लिए तय की थी वो एक स्क्रिप्टेड था जो तुमने सालों पहले लिखा था। तुमने अफ्रीका को कैसे दिखाया, कैसे बेचा, ऐसे जैसे हम इंसान ही ना हो, जैसे हम किसी जंगल के जानवर हो, जैसे हम तुम्हारे इंतजार में पड़े हुए बेचारे। हर दिन, हर घंटे, हर मिनट तुम्हारे स्क्रीन पर वही कहानियां चलते थे। भूख, युद्ध, बीमारी, भ्रष्टाचार, आतंक, आरक्षकता। जी हां, जब कोई अफ्रीका कहता है कि तुम्हारी शब्दकोश में और कोई शब्द ही नहीं होता, ना उम्मीद, ना सफलता, ना विकास, ना प्रतिरोध, ना इज्जत, ना गर्व, ना जीत, तो मैं तुमसे पूछता हूं, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, गार्डियन, लामोंग, कभी अफ्रीका की कामयाबी को अपने हेडलाइन आप लोगों ने बनाया है? कितनी बार तुमने रवांडा के टेक्नोलॉजी को लिखा? कितनी बार आपने इथोपिया के नवीकरण को प्रोजेक्ट को दिखाया है? दुनिया के सबसे अमीर जमीनों पर बसे हुए लोग गरीब क्यों हैं? तो लीजिए, मैं आपको असली आंकड़े दिखा देता हूं। आंकड़े आप सुनिए। दुनिया के 70% कोबाल्ट अफ्रीका के पास है। जी हां। उसके बाद तुम्हारे फोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिकल कार जिसके बिना नहीं चलेगा, यह कोबाल्ट
कांगो से आता है, लेकिन वहां के लोग मोबाइल नहीं खरीद सकते। ये स्थिति है। दुनिया का 90% प्लेटिनम अफ्रीका से आता है, साउथ अफ्रीका से वो भी, लेकिन वहां के लोग भी आज बेरोजगार हैं। वहां के लोग बेरोजगार में डूबे हुए हैं। 30% सोना माली बुर्किना फासो से, गाना तंजानिया से आता है। सोने की नदियों जैसा वहां पे बहता है, लेकिन वहां के लोग गरीबी में तैरते हैं और लोग और मजीद गरीब होते जा रहे हैं। 65% हीरे बार्सोना, कंगोरा, सियारा ये सब इनके अफ्रीका से आता है, जहां अरबों डॉलर के हीरे सालों से निकाले जाते हैं, लेकिन मजदूर एक दिन में $1 आज भी कमाते हैं। यह स्थिति वहां की मौजूद है। 35% यूरेनियम यह भी अफ्रीका से आता है। पेरिस के लाइटें हमारी यूरेनियम से चलते हैं, लेकिन हमारे गांव में बिजली नहीं है। और तुम पूछते हो कि अफ्रीका गरीब क्यों है? सही सवाल यह है कि अफ्रीका को इतना अमीर होते हुए भी गरीब कैसे बनाया रखा गया? तो जवाब है, उपनिवेशवाद कभी खत्म नहीं हुआ, उसमें बस रोब बदला है। तो इतने सारे जुल्म जब दूसरे कंट्री से बर्किना फासो पर बिखर रहे थे, तो तब वहां के लोग मजलूम होते जा रहे थे और जालिम जुल्म करते जा रहा था। तो इसके बाद में जब इब्राहिम ट्रोरे अपने भाषण में ये कहते हैं कि आज के बाद ये नहीं होगा, आज के बाद अफ्रीका में इनकलाब बर्पा होगा, आज के बाद अफ्रीका के जितने भी रिसोर्सेस हैं ये सारे हमारे खुद के हैं, ये हमारे लोगों के हैं, हम किसी को यहाँ पे जो है अपना कब्जा जमाने नहीं देंगे। इसके बाद जितने भी कब्जायत वहां पे लोग थे, जितने कंट्रीज वहां पे रिसोर्सेज जमा के अपने कंट्री को भेज रहे थे, इस सारे कंट्रीज को उन्होंने वहां से भगा दिया। तो ये था इब्राहिम ट्राओरे का एक इनकलाब बर्पा बयान, जिसके बाद में आज पूरी दुनिया में इब्राहिम ट्राओरे प्रचलित हैं, आज पूरी दुनिया में जिनका नाम बर्पा है। तो वहां के नक्शे, वहां के हालत के बारे में अकबर भाई आपसे बात करेंगे। जी दोस्तों, अफ्रीका के बहुत से देश अभी भी गरीबी में हैं। मगरिबी कंट्री के लोग वहां पर आकर वहां के लोगों पर काम कराकर, क्योंकि वहां के लोग बहुत से ताकतवर 12 घंटे काम करते हैं। तो ये था दोस्तों इब्राहिम ट्राओरे के बारे में। तो अगले नेक्स्ट एपिसोड में और भी उनके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।